एक छोटी नदी की शांति में, जहां सूरज के नीचे छोटी छोटी लहरें नाचती थीं, सुनहरी रहती थीं, जो असाधारण सुंदरता की मछली थी। उसके शल्क पिघले हुए सोने की तरह चमकते थे, उसके चारों ओर खुशी की लहरें बिखेरते थे। लेकिन इस सुरम्य सेटिंग की सतह के नीचे एक आने वाला संकट नदी के जीवंत जीवन के लिए खतरा था। सुनहरी अपने घर की बिगड़ती स्थिति के बारे में जानने पर न केवल अपनी नदी को बचाने के लिए, बल्कि एक समुदाय को जगाने के लिए सुनहरी अपने चमकदार शल्कों के साथ नदी की एकमात्र निवासी से कहीं अधिक थी। वह उसका दिल थी। फिर भी नदी उसका जीवन स्रोत मानवीय उपेक्षा के तहत घुट रही थी। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ी मछली ने एक कठोर सच्चाई बताई। उनकी प्यारी नदी मर रही थी। हैरान सुनहरी ने सवाल किया कि क्यों? इसका जवाब मानवीय लापरवाही के बुरे प्रभावों को उजागर करता है। दृढ़ निश्चयी सुनहरी ने फैसला किया कि नदी को पुनर्जीवित करना उसके ऊपर है। धाराओं की तरह मजबूत संकल्प के साथ वह अपने घर को साफ करने के लिए निकल पड़ी। आगे आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से नहीं जानती थी। इसने न केवल एक यात्रा की शुरुआत को चिन्हित किया, बल्कि एक परिवर्तन भी। जैसे ही सुनहरी विभिन्न नदियों में तैरती थी, उसका सामना जलीय जीवन के मोज़ेक से हुआ। प्रत्येक नदी की अपनी लय थी, अपने निवासी थे। कुछ मछलियां गहराई में विशाल थीं, अन्य जीवंत रंगों से चकाचौंध थीं। उनके मतभेदों के बावजूद सुनहरी ने एक सामान्य सूत्र देखा: प्रदूषण के प्रति एक साझा भेद्यता। नई मछलियों के साथ प्रत्येक बातचीत नई अंतर्दृष्टि लेकर आई। सुनहरी ने सीखा कि विविधता में एकता पर्यावरणीय क्षरण के खिलाफ उनका सबसे मजबूत सहयोगी हो सकती है। यह एक सबक था जिसे उसने अपने दिल में रखा, न केवल अपनी नदी को ठीक करने के लिए, बल्कि सभी के बीच परस्पर जुड़ाव को प्रेरित करने के लिए अपने संकल्प को मजबूत किया। सुनहरी के मिशन से प्रेरित होकर विभिन्न नदियों की मछलियां सेना में शामिल हो गईं। जो एक छोटी पहल के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक बड़े सफाई अभियान में बदल गया। साथ में उन्होंने कचरा इकट्ठा किया। नदी के किनारे आने वाले इंसानों को झटका लगा। अपनी आंखों के सामने फैले अपने प्रदूषण की सीमा को देखकर उनके दृष्टिकोण में नाटकीय रूप से बदलाव आया। एक स्थानीय बुजुर्ग इंसान ने मछलियों की दुर्दशा को प्रतिध्वनित करने के लिए इसे अपना मिशन बना लिया। लोगों से नदी का सम्मान करने का आग्रह किया। मनुष्य अपने कार्यों के दृश्यमान परिणामों से प्रेरित होकर भविष्य के प्रदूषण को रोकने का संकल्प लिया। यह न केवल सुनहरी के लिए, बल्कि नदी को घर कहने वाले हर प्राणी के लिए एक जीत थी। नदी एक बार फिर चमक उठी, ऊपर के आकाश को दर्शाती हुई। मछलियां स्वतंत्र रूप से तैरती थीं, उनके शल्क पानी की शुद्धता को दर्शाते थे। लेकिन असली बदलाव हवा में था। समुदाय की भावना थी, साझा जिम्मेदारी की। सुनहरी ने न केवल पानी को साफ किया था, बल्कि एकता और सहयोग का ताना बाना बुना था। उसकी यात्रा ने सभी को सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और प्रकृति की पवित्रता को बनाए रखने के महत्व को सिखाया। सुनहरी की कहानी आशा की किरण है। इस बात का प्रमाण है कि जब हम एक साथ आते हैं तो लहर प्रभाव जीवन को बहाल कर सकते हैं। नदी की धाराओं के नृत्य में सुनहरी की कहानी बहती है। लचीलापन, एकता और पर्यावरणीय चेतना की कथा। यह हम में से प्रत्येक के लिए अपनी प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और उसे संजोने का आह्वान है, क्योंकि इसके स्वास्थ्य में हमारा अपना स्वास्थ्य निहित है। एक छोटी नदी की शांति में, जहां सूरज के नीचे छोटी छोटी लहरें नाचती थीं, सुनहरी रहती थीं, जो असाधारण सुंदरता की मछली थी। उसके शल्क पिघले हुए सोने की तरह चमकते थे, उसके चारों ओर खुशी की लहरें बिखेरते थे। लेकिन इस सुरम्य सेटिंग की सतह के नीचे एक आने वाला संकट नदी के जीवंत जीवन के लिए खतरा था। सुनहरी अपने घर की बिगड़ती स्थिति के बारे में जानने पर न केवल अपनी नदी को बचाने के लिए,